हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल नगरकर और हम देख रहे हैं पार्ट 12 भाग 12 हुआ, जो कि हमारे कुल वीडियो 15 होने वाले हैं। रिसर्च एथिक्स के ये 15 वीडियो जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखेंगे 12वां वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द स्टेक होल्डर्स इन अ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर्स कौन है? एंड एक्सेप्टेड आंसर इज दोज हु आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। दोज हु आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, जो कि एक्सेप्टेड आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, वही है हमारा आंसर है, दोज हु आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, design thinking is a method of understanding a problem and developing a solution using human centered approach। डिज़ाइन थिंकिंग ऐसा एक मेथड है जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है और सॉल्यूशन को डेवलप करता है। तो यह मेथड जो है वह ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच पे निर्भर होती है। इस वजह से एक्सेप्टेड आंसर इज ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच, नॉट मशीन सेंटर्ड, नॉट नन ऑफ द अबव, बट ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच पे डिपेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द केस ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑन डेवलपिंग बेटर ऑल्टरनेट एनर्जी ग्रिड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स द करेक्ट स्टेक होल्डर्स। तो नीचे ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें डेवलपिंग बेटर ऑल्टरनेटिव एनर्जी ग्रिड्स, इनकी संभावना ज़्यादा है। तो उसका आंसर हम देखेंगे, जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग विथ सोलर पैनल्स, अपार्टमेंट हाउस विथ सोलर पैनल्स, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेलर्स ऑफ सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी टेक्नीशियंस एंड electrical technicians. This option is correct option. Other ONGC, wind energy developers, journalists, academicians, that is not correct option. Third option, architect, civil engineers, owners of electrical cars, these are the not correct answer. None of the above is also not correct. But commercial building with solar panels, apartment house with solar panels, state electricity board, sailors of solar panels, solar energy technicians, electrical technicians, option number 1 is correct. Question number 4, to get insights from stakeholders, what strategy will you employ in your interview? तो एक्सेप्टेड आंसर है 2 नंबर का ऑप्शन देखेंगे, पुट देम एट ईज बाय आस्किंग देम टू रिलेट देयर एक्सपीरियंस एंड गेट इनसाइट्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इनोवेशन इज। रिसर्च इनोवेशन का अंतिम उद्देश्य क्या है? There should be a gain for the stakeholder and the innovator. There should be a gain for the stakeholder and the innovator. इनोवेशन करने वाला खुद जो है उसको भी कुछ गेन होना चाहिए और जो उपभोक्ता है उसे भी गेन होना चाहिए, और यही लास्ट ऑप्शन जो है, there should be a gain for the stakeholder and the innovator is the answer. Question number 6, in the example discussed, when Arvind Eye Hospital had to grapple with the problems of high cost of ophthalmic implants, they had the following choices. Which one of the choices did they take? उनके यहाँ प्रॉब्लम कौन सी है? हाई कॉस्ट ऑफ ऑप्थेल्मिक इम्प्लांट की प्रॉब्लम है।
तो अरविंद हॉस्पिटल को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? तो अरविंद हॉस्पिटल को तीसरा ऑप्शन, बिल्ड देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उन्होंने बनाना है इन द बेसमेंट ऑफ देयर हॉस्पिटल। आप इनके हॉस्पिटल के बेसमेंट में खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनका होना चाहिए, यही बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी literature gives a protocol where you need to purchase an expensive component, but you find a local reverse engineered product which can do some of the functions required. Which of the innovation techniques from Scamper are you using now? And accepted answer is substitute and adapt. Substitute and adapt is the correct answer. Question number 8, which of the following are good rules for brainstorming for new ideas? नई कल्पनाओं को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कौन से रूल होते हैं? उसमें से जो करेक्ट आंसर है ये है फोकस, जो पहला ऑप्शन है। देखिए, फोकस ऑन गेटिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, मतलब जितने आइडियाज, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज मिलेंगे उसको एक्सेप्ट करिए। सस्पेंड जजमेंट, और उसमें से आप जजमेंट निकालना होगा, और यही करेक्ट ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। Question number 9, prototyping rapidly and getting quick feedback. Pick the correct answer. And answer is option number 1, helps you save time, money and ideas for fine tuning your idea. Question number 10, to be innovative, research scholars must read widely and look for analogous situation. मतलब आपको एक अच्छा इनोवेटिव रिसर्च स्कॉलर बनना है तो आपको बहुत वास्ट वाइडली रीड करना होगा, एंड लुक फॉर एनालॉगस सिचुएशन को देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ हम 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस को ही देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम क्वेश्चंस की संख्या यहाँ 20 है, 20 है। तो 11वां प्रश्न देखेंगे। फॉर प्रोटोटाइपिंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। फॉर प्रोटोटाइपिंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड, प्रोटोटाइपिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? तो उसके लिए 3D प्रिंटर, फैब्रिकेशन टूल्स, पेपर मॉडल, एनिमेशन, डिजिटल मॉडल आदि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, टू टेस्ट द प्रोटोटाइप हु शुड वी गो टू? स्टेक होल्डर्स। टू टेस्ट द प्रोटोटाइप हु शुड वी गो टू? स्टेक होल्डर्स। प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के लिए आपको स्टेक होल्डर्स की तरफ जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन कैन वी अप्लाई फॉर IPR फॉर एन आइडिया? आपकी आइडिया के लिए IPR कब अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन इट इज़ नोबल, मतलब आपने जो आइडिया ढूंढ निकाली है उसमें नवीनता होनी चाहिए। व्हेन इट इज़ नोबल। नॉन ऑब्वियस, मतलब जैसे सहज नहीं होनी चाहिए, हर किसी को मतलब ये ढूंढ निकाला है फिर कॉमन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, कुछ अलग। एंड हैज़ कमर्शियल पोटेंशियल, और जो आपने खोजा है
उसमें कुछ कमर्शियल पोटेंशियल होना ज़रूरी है। जैसे जब बैटरी का अनुसंधान हुआ था, खोज हुई थी, तब उनको बैटरी की खोज करने वाले संशोधक या साइंटिस्ट को नोबेल पारितोषिक से नवाजा गया था। क्यों? क्योंकि आज हम बैटरी की वजह से कितना क्या कुछ कर पा रहे हैं। इस वजह से आपका जो आइडिया है बहुत ही नोवेल होना चाहिए, नॉन ऑबियस होना चाहिए और उसमें कमर्शियल पोटेंशियल भी होना चाहिए, तभी जाकर आप आईपीआर को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, when is the right time to approach people for commercializing your product? आपका जो प्रोडक्ट है उसको कमर्शलाइज किया है और कौन सा सही अप्रोच या सही टाइम है जो कि आपका प्रोडक्ट आप पीपल के पास, लोगों के पास पहुंचाएंगे। आफ्टर अप्लाइंग फॉर अ पेटेंट, जब आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो उसके बाद आप लोगों के पास आपका प्रोडक्ट लेके पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिज़ाइन थिंकिंग लीड्स टू, डिज़ाइन थिंकिंग क्या है? तो उसमें इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कशन होता है एंड न्यू आइडियाज फोकसिंग ऑन अनमेट नीड्स, अनमेट नीड्स, इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कशन उसमें आ जाता है एंड न्यू आइडियाज फोकसिंग ऑन अनमेट नीड्स। कुछ ऐसी है लोगों की ज़रूरतें हैं और उसमें वो ज़रूरतें फुलफिल हो रही है आपके नोवेल आइडियाज़ की वजह से। इसे ही हम क्या कहते हैं? डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कशन एंड न्यू आइडियाज फोकसिंग ऑन अनमेट नीड्स। क्वेश्चन नंबर 16, using design thinking, when you define a problem for different stakeholders, you will find different needs emerging depending on the stakeholders, different needs emerging depending on the stakeholders. That is the answer. Question number 17, the GE Embrace infant warmer is an example of a solution derived by design thinking. What was the actual reason for the low survival of preterm babies revealed by design thinking? An accepted answer is preterm babies born in homes could not be kept warm during the transport to hospital. Preterm babies born in homes could not be kept warm during the transport to hospital. Question number 18, what was the feedback that was received on testing the first laptop prototype? Accepted answer is the operating system was daunting and lead to interactive programming. Question number 19, design thinking was a word coined by David Kelley, K-E-L-L-E-Y, Kelley। यह शब्द डिज़ाइन थिंकिंग, यह शब्द उसका जो निर्माण किया है, किसने किया है? डेविड केली इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 20, and for this video this is the last question. Dr. Venkata Swamy of Arvind Eye Hospital used the following as a standard for scale and efficiency. And Dr. Venkata Swamy of Arvind Eye Hospital used McDonald's as a standard for scale and efficiency. So McDonald's is the answer, and here
we are going to finish this important video. We will meet in next video, that will be a part 13.